जैसा कि खान सर और रोशन आनंद की जो चर्चे हैं वो सुर्खियों में है और इन दोनों के बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी भी बढ़ रही है और पुलिस इस जांच में कितना आगे है, हम पूरी अपडेट जानेंगे सुनील सर से। धन्यवाद आपका। और बिहार का नहीं, पूरे देश का कहिए कि खान सर का जो मामला है और रोशन आनंद के बीच का जो मामला है वो अभी हर तरफ जो है यही खबरें चल रही हैं। और जब से रोशन आनंद सर की भाई की डेथ होती है, मिस्टीरियस डेथ होती है नेपाल में, और ये मामला तूल पकड़ लेता है। अब इसमें नया अपडेट क्या है? नया अपडेट ये आया हुआ है कि एक तो आपको पता है कि उनकी नेपाल में डेथ जी। हुई है, और वहां पर जो है अभी तक अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जारी कर दिया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया नहीं है। अब वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीजें आ रही है, किस तरीके से उनका डेथ हुआ, तभी वो क्लियर हो पाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही। लेकिन बिहार पुलिस जो है, पटना पुलिस क्या क्या अभी बड़ी एक्शन यहाँ की हुई है वो आपको हम बता देते हैं। पहले तो रोशन आनंद सर की बात कर लेते हैं कि रोशन आनंद सर जो हैं अब वो धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं खान सर पर जो है हत्या का जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए, इल्जाम है। इल्जाम लगाने के लिए। इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। आज वो अपने एडवोकेट से जाकर मिले भी कि खान सर के खिलाफ जो है मामला दर्ज हो। उनका कहना है, या उनके पक्षकार के जो वकील एडवोकेट है उनका कहना था कि बिहार सरकार को या बिहार पुलिस को यह स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था, क्योंकि एक मामले के वो अभियुक्त थे प्रिंस यादव, और उनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है तो एक और एफआईआर उसमें दर्ज हो सकती थी, या उस मामले को बिहार पुलिस भी उस एंगल पे जांच कर सकती थी कि इस अभियुक्त की कैसे जो है मौत हो जाती है। बहुत अच्छा। लेकिन बिहार पुलिस ऐसा कोई अपडेट या फिर धाराएं नहीं बढ़ाए, या फिर एफआईआर नहीं, फिर से दोबारा एफआईआर नहीं दर्ज करती है। तो फिर अब रोशन आनंद सर एफआईआर की तैयारी कर चुके हैं कि वो अब एफआईआर करेंगे खान सर के खिलाफ, कि खान सर इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला है कि उनका कहना था कि रोशन सर का ही जो है पक्षकार जो है निरंजन सिंह, उनके वो एडवोकेट है, उनका कहना है कि बहुत हद तक जो है रोशन सर के साथ जाती हुआ है। मतलब 109 की धारा, 109 जो बीएनएस जो 109 की एक्ट के तहत उन पे जो है एफआईआर दर्ज खान सर के खिलाफ, रोशन आनंद के खिलाफ जो है खान सर करा देते हैं। बोलते हैं कि ये कहीं से नहीं बनता है। मतलब 109 का मतलब होता है हत्या का प्रयास करना। आदमी बच जाता है या फिर जो भी है, लेकिन इसमें नॉन बेलेबल एक्ट है। इसमें आपको बेल नहीं मिलेगा, आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज से मिलेगा। तो केस को जो है स्ट्रांग करने के लिए इस तरह की चीजें दांव पे चला जाता है कि केस कैसे स्ट्रांग होगा और कैसे जो है सामने वाला ज्यादा से ज्यादा परेशान होगा। तो ये कहना था कि ये इसमें बनता ही नहीं है रोशन सर के खिलाफ। वो अपने जहाँ भी उनके घर था या पढ़ा रहे तो उनको पता भी नहीं था क्या मामला, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और वहीं वो सामने देखेंगे तो खान सर की गिरफ्तारी नहीं होती है। खान सर जो है उनको कोर्ट से 2-4 दिन वो गायब रहते हैं, फिर कोर्ट से राहत मिल जाती है। तो उनके जो पैरोकार पर मतलब पक्षकार हैं वो लोग जो है ना एनएचआरसी में भी पहुंचे हैं, मानवाधिकार में भी पहुंचे हुए, वो वहां पे उन्होंने नोटिस भेजा हुआ है। तो अब जो है मानवाधिकार भी इस पर एक्शन में आ गया है। वो बिहार पुलिस यानी पटना एसएसपी को नोटिस भेज दिया है कि इस मामले की पूरी जो है रिपोर्ट हम मुझे भेजिए। अब तक क्या क्या इस मामले में हुआ है, क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या आप जांच किए हैं, कि क्या कैसे आप रोशन सर की गिरफ्तारी कर लेते हैं, ये तमाम बिंदुओं पे आपको उनको स्पष्टीकरण देना है, जवाब देना है। तो ये एक बात हुआ। दूसरी बात हुई कि ये खान सर की बात करते हैं कि खान सर इस मामले में कहाँ तक जो है क्या क्या वो अभी कर रहे हैं। तो खान सर को तो कोर्ट से राहत मिल चुकी है, ये तो सभी को पता है। वो वो बेल हो गई। बेल मिल चुकी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उन पर भी पुलिस से कोई डर है, भय। और वो अब इस मामले को हाई कोर्ट में भी लेकर चले गए हैं। हाई कोर्ट में लेकर चले गए हैं कि इस पूरे मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है, या पुलिस उनको इस तरीके से ट्रीट कर रही है, या रोशन आनंद सर के द्वारा इस मामले को इस तरीके से किया जा रहा है, उनके व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। और उनके खिलाफ जो है एक षड्यंत्र रची जा रही है, जिससे काफी जो है ना हद तक जो है पैसों का नुकसान, उनकी इमेज का नुकसान, ये तमाम चीजें जो है इस तरह की चीजें लेकर वो चले गए हैं। और वो उसमें ये भी अपील किए हुए हैं कि जो ये जितने भी धाराएं लगी हुई हैं, जितने भी एफआईआर दर्ज की गई हैं, वो रद्द किया जाए। तो अगर हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई होती है और उनके अगर खान सर के पक्ष में फैसला अगर हाईकोर्ट करती है, तो ये जो है जितने धाराएं और जितने ये तमाम जो एफआईआर दर्ज हो रही वो भी हो सकता है कि रद्द हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो इसको लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। और एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं कि एफआईआर जो है कई, जैसे कि क्या हुआ कि खान सर जो है अभी जो है उनकी जो है मतलब बहुत हद तक जो है इस मामले में अभी उनकी संलिप्तता जो है नहीं पाई जा रही है।
प्रत्यक्ष अब सियासतदान जो जितने सियासत नेता हैं वो अब धीरे धीरे एंट्री कर गए हैं। जैसे कि आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो बोले हुए हैं, बबलू नीरज बबलू बोल दिए हैं कि खान सर दोषी है, तेज प्रताप तो बोल ही रहे हैं। फिर आपको शिक्षा मंत्री बोल दिए हैं कि भाई इस दो शिक्षकों को पढ़ाना काम है, ये जो है आपस में जो है लड़ना, ये तमाम चीजें बुरी चीजें हैं। तो कई नेताओं का भी बयान इसमें आ गया है कि आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने का काम है। और एक बड़ी चीज जो आप देखेंगी, जैसे पूरे ये देश में ये मामला चल ही रहा है, लगातार चलाया ही जा रहा है। इसी बीच दो तीन चीज और आपको देखनी चाहिए कि कई एग्जाम भी जो है ना इस बीच हो रहे हैं, सिपाही भर्ती एग्जाम जो है, मतलब उधर किसी की तरफ नजर मतलब ध्यान ही नहीं है कि सिपाही भर्ती एग्जाम में क्या चीजें चल रही हैं। कल 14 तारीख को एग्जाम में जो है मुजफ्फरपुर में जो है एक रैकेट पकड़ाते हैं, जो कि फर्जी जो है तरीके से जो है धांधली कर रहे हैं, सॉल्वर गैंग है, उनके पटना से तार जुड़े हुए रहते हैं। और कैसे वो ब्लूटूथ और टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं वो कैसे सेंटर के अंदर लेके चले जाते हैं, बहुत बड़ा जांच का विषय है। और उस पर बहुत ज्यादा आपको देखेंगे कवरेज नहीं मिला है। और आप ट्रेनों की जो व्यवस्थाएं आप देख रही होंगी कि कैसे बच्चे जो है एकदम ठूसम ठूस ट्रेनों में भर के जब जा रहे हैं, भीड़ है, गर्मी देख ही रही है, गर्मी इतनी गर्मी में तो उधर किसी का ध्यान नहीं है। सभी लोग अभी पूरे के पूरे मीडिया जो है खान सर वर्सेस रोशन सर, खान सर वर्सेस रोशन सर, यही चल रहा है। और इसके नीचे कई चीजें हो रही हैं। 21 तारीख को आपको पता है नीट का एग्जाम होने वाला है, वो भी उसका भी डेट क्लियर हो गया है, तैयारी हो गई है। पटना में एयरफोर्स का जो है जहाज मतलब आ गया है, वहां पे सारी वो पेपर उसी जहाज से एयरफोर्स जो है लेकर जो है सब कर रही है। तो ये सब सारी चीजें हो रही है। तो ये चीजें मीडिया की खुद जिम्मेदारी बनती है कि किसी एक ही चीज पर जो है फोकस करने के बजाय हर चीजों पर फोकस करे, जो जनहित का मुद्दा हो, जो बच्चों का मुद्दा हो। आखिर ये शिक्षक का मुद्दा है, ये शिक्षक इतने बड़े बने कैसे? ये तो बच्चों के भविष्य को लेकर ही बने कि भाई शिक्षा दे रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, एग्जाम निकाल रहे थे, और इनकी जो है कोचिंग दिनों दिन जो है फल फूल रहा था। लेकिन अभी देखिए इन दोनों की लड़ाई में बच्चों का भविष्य जो है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। वो एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, उसमें क्या धांधली चल रही है, सरकार जो है पारदर्शिता के साथ एग्जाम ले रही है या नहीं ले रही है, इस पर अभी कोई सवाल नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें भी है, अभी ध्यान देने की चीजें है। बाकी पुलिस जांच कर रही है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि खान सर पे जो खान सर का मामला है वो कितना आगे तक बढ़ सकता है? मतलब खान सर पे और कितनी मुसीबतें आ सकती है? देखिए रोशन सर जैसे जेल से बाहर आते हैं, वो खुलकर बोल देते हैं कि ये पूरी तरह से हत्या कराई गई है, इसमें फैजल खान इन्वॉल्व है, फैजल खान की खान सर। खान के मुनि के इशारों पर ये तमाम चीजें की गई है। तो ये बयान जैसे आता है तो समझ लीजिए कि अब कानूनी दांवपेच बढ़ने वाला है। और रोशन सर बैठने वाले नहीं है, कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे। वो पुलिस से वो उन्होंने तो यह तक कह दिया कि पुलिस जो है, पटना पुलिस जो है, वो खान सर के जो है दबाव में कहिए या खान सर के इशारों पे काम कर रही है, इस तरीके का उनका बयान आ गया। तो पुलिस पर भी उनको जो है बहुत हद तक, पटना पुलिस जिस तरीके से अभी काम कर रही है उस पर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कानून पर मुझे भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उन पर उनको अभी भरोसा नहीं है। इसी वजह से वह आज शायद एडवोकेट से उन्होंने मुलाकात की है और खान सर के खिलाफ वो केस दर्ज कराएंगे। केस दर्ज कराने के बाद ही आपको जो है ना आप अभियुक्त बन जाते हैं, आपको बेल लेना पड़ता है। जैसे अगर ये मामला दर्ज हो जाता है, अगर पटना पुलिस दर्ज कर लेती है, तो फिर आपको खान सर को बेल लेना पड़ेगा। अब केस कराने के भी दो तरीके हो। एक तो आपको तरीका होता है कि आप कोई मामला लेकर आप जाती हैं थाना में, वहां पुलिस वाले दर्ज कर लेते हैं और फिर वो तब प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अगर किसी कोई मामला लेकर आप जाती हैं, थाने वाला दर्ज नहीं करता, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। कोर्ट में तमाम दो गवाहों के बीच है, तमाम ये अपने एलिगेशन लगाते हुए देना पड़ता है। तो कोर्ट वो थाने को फॉरवर्ड कर देती है और फिर एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि खान रोशन सर उसी प्रोसेस में, अब कोर्ट से ही ये मामला दर्ज कराएंगे, थाने का चक्कर नहीं करेंगे। कोर्ट में वो अपना जो भी उनका मामला है, अपील है, वो अपील करेंगे और फिर कोर्ट जो है थाने को भेज देगी और मामला दर्ज हो जाएगा। तो एक चीज है, तो एक एफआईआर तो होना तय है। जी। खान सर को बेल भी लेना पड़ेगा और वो स्पष्ट कर चुके हैं रोशन सर की एफआईआर मैं दर्ज कराऊंगा। तो मुश्किलें, और अभी आप देख ही रहे हैं कि मीडिया ट्रायल किस तरीके से चल रहा है। तो ये मामला तो लंबा खींचने वाला है। और डिजिटल युग हो गया है। डिजिटल युग में अभी आप और देख रहे हो पत्रकारिता या जो भी कहिए कि व्यूज का पूरा खेल है। खान सर के पहले भी जितने भी इस तरह की चीजें प्लेटफॉर्म पर उनके इंटरव्यू लेना, बातें करना बहुत वायरल होता था। तो इसमें तो कोई जो है, कोई चैनल हो, कोई मीडिया इंडस्ट्री जो, कोई पीछे नहीं हटने वाला है। जितना इसको खींच सकता है खींचेगा, दूर तक खींचेगा, लंबा खींचेगा। पुलिस पर दबाव बनेगी, पुलिस लगातार एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी, मंत्रियों के नजर में है, सरकार की नजर में है। तो ये मामला जो अभी शांत होने वाला दिख नहीं रहा है।
जो बिहार के हैं या देश के जो बड़े शिक्षक हैं या जो जिनकी बहुत अच्छी जो है हर जगह जो इनकी पहचान है या जिनको आप फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंस है, वो लोगों को खुलकर आकर कहना चाहिए था कि भाई आपसी आप लोग जो है आपस में बातचीत करके मामला को खत्म कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। इस तरह का आप पहल कहीं नहीं देखी होंगी। बल्कि और और यूट्यूबर्स जो टीचर्स है वो उनके अगेंस्ट में ही अगेंस्ट बात में ही कर रहे मामला जो है ना, और फोड़े जा रहे हैं कि ये गलती हुई, वो गलती हैं। हुई। उनके जो पास्ट वाली चीज है उनको और भी अभी निकाला वो जा रहा सारी है। चीजें आने लगी। स्वाभाविक है, किसी के साथ भी होता है कि जब वो किसी मामले में फंसता है, टाइमलाइन में आता है, तो पुरानी उसकी डायरी भी खुलनी शुरू हो जाती है, लोग उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देते। तो वही खान सर के साथ भी हो रहा है, तमाम लोग आके चीजें जो है। लेकिन ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन जब आप शिक्षक हैं, जब बच्चों को ज्ञान देना है और आप इस तरीके से व्यूज के चक्कर में आकर आप जो है आप कुछ भी गलत सलत बोले जा रहे हैं, बयान दे रहे हैं और मामले को उकसा रहे हैं और मामले को तूल दे रहे हैं, इसमें अब किसी एक की जान चली गई। अब इतने इस मामले को बड़ा नहीं कर दीजिए क्योंकि बड़ा हादसा हो जाए। कम से कम इस चीजों को तो ध्यान रखना चाहिए कि इस बड़ी घटना से बचनी चाहिए, लेकिन इस जी। मामला को तुल दिया जा रहा है। दूसरी चीज है कि जैसे कुछ कानून के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो पहले जब एफआईआर पुलिस ने दर्ज की थी जिसमें खान सर के गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है, उसमें कुछ पुलिस से चूक हुई है, जिसमें खान सर को शायद हो सकता है कि जब कोर्ट में बहस की जाएगी तो उनको रिलीफ मिल जाएगी। जैसे कि पहले गिरफ्तारी होती है, फिर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, फिर जो है बयान लिया जाता है। ये तीनों प्रोसेस जो है एक दूसरे से जो है इसका जो है मेल नहीं खा रहे हैं। आप जो है पहले जो है मामला आता है, फिर आप बयान लेते हैं, फिर आप जो है एफआईआर दर्ज करते हैं, फिर गिरफ्तारी होती है। ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस मामले में क्या होता है कि पहले आप गिरफ्तार करते हैं, फिर आप जो एफआईआर दर्ज करते हैं, फिर फिर बयान बयान। लेते हैं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है उनके जो वकील है जो बहस करेंगे उनको इससे राहत मिलेगी कि कुछ मामले में पुलिस जो है चूक करी हुई है, जिसका फायदा हो सकता है कि खान सर को हाँ मिलेगा। और जैसे कि वो बताएं कि रोशन सर ने जैसे बताया कि उनके जो जेल में भी जो है उनके खिलाफ उनको मारने की साजिश हुई थी। जी। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिए पटना पुलिस पर। तो अब हो सकता है कि आपको ये देखने में मिलेगा कि इस पूरे मामले को पटना पुलिस मतलब कोर्ट के संज्ञान में जांच होगा, या तो कोई कमेटी बना दी जाएगी। क्योंकि अगर इस तरह का आरोप रोशन सर जो एक अभियुक्त लगा रहे हैं कि उनको जेल में मारने की कोशिश हुई, तब तो पटना पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं वो। तो हो सकता है कि या तो कोई कमेटी बना दीजिए या किसी जज के निगरानी में इस पूरे इस मामले को देख रेख किया जाए, जांच किया जाए। इस तरह की चीजें भी आपको हो सकता है कि देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी खान सर की बहुत मुश्किलें नहीं दिख रही हैं। विवाद है, मामला है, तूल पकड़ा हुआ है। एफआईआर जो है, जो दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तमाम चीजें ये होती हैं, स्वाभाविक है, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं। लेकिन वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना नुकसान करेगा, कोर्ट में वो कितना देर तक ठहर पाएगा। तो कोर्ट पर ठहरने वाली चीजें अभी कुछ खान सर के खिलाफ नहीं दिख रही है, चाहे वो गार्ड की गिरफ्तारी हो रही है या फिर जो है आपको नेपाल में उनकी मौत होती है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रहा है और जब तक इनका डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा है, तब तक खान सर के खिलाफ कोई ऐसी मामला नहीं है कि हो सकता है कि खान सर पे बड़ी एक्शन पुलिस ले ले। तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में और क्या क्या चीजें होती है। एनएचआरसी को भी जो है रिपोर्ट देना है पुलिस को। तो पुलिस भी अब फूक फूक की कदम रखेगी, कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जिसमें वो किसी भी कोर्ट में उसकी फजीयत हो। तो सारी चीजें अब जो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक चीज तय है कि ये लंबा खींचेगा, लंबा चलेगा। अगर जो भी इस मामले में कोई अगर समझदार व्यक्ति है, मामला को जो है अगर समझौता करा दे, बच्चों का भविष्य की बात है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों के शिक्षक को देख ही रहे हैं कि शिक्षक खुद ही फंसे हुए हैं। उनकी अभी एग्जाम चल रहा है, चाहे वो बिहार सिपाही हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, वो कैसे पास करेंगे। साल भर वो तैयारी किए कि भाई एग्जाम देंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, जब लेकिन एग्जाम के समय में इस गन चक्कर में पड़ गए कि ना उनकी पढ़ाई हो रही है ना कुछ हो रही है। तो इधर भी जो है ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए बने रहे चौपाल डायरी लाइव, और मैं हूँ आपके साथ रिया।